नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनी टाइम 24। मैं पुष्पा राय अभी पहुंच चुकी हूँ बीजेपी और मेरे साथ न्यू अभी प्रवक्ता बनी है और वो बताएंगी कि माई बहन योजना तेजस्वी जी लेकर आए हैं और आज सदस्यता अभियान चल रहा है, उस पर क्या राय है? जी देखिए, ये माई बहन योजना जो आज वो बोल रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, तो मुझे लगता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए काम कर दिया देश भर में, वो कभी भी तेजस्वी जी सोच भी नहीं सकते हैं। और आरजेडी के लोग, जैसे मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे तेजस्वी जी की माँ और तेजस्वी जी की बहन जो हैं, तो वो अपने परिवार के लिए जिस तरह से आरजेडी काम करती है, तो ये काम भी उन्हीं के नाम से उन्होंने इस योजना का नाम भी रखा है, मुझे तो ये लग रहा है। और इस तरह का छलावा वो दे रहे हैं। पहले के जो शासन लालू जी ने चलाए, तो क्यों नहीं उस समय इस तरह की योजना चलाए? क्यों उस समय चारा घोटाला और पशुपालन घोटाला और अलकतरा घोटाला की आवश्यकता पड़ गई उनको? और आज सत्ता पर काबिज होने के लिए इस तरह की योजना का वो दिखावा कर रहे हैं, इस तरह की योजना बना रहे हैं कि हालांकि बिहार की जो माताएं बहनें हैं वो बहुत ही अच्छे से इन बातों को समझती है कि किस तरह से आरजेडी और लालू परिवार ने किस तरह से बिहार को लूटा है। तो मुझे और हमारे बिहार वासी की महिलाओं को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये माई बहन योजना चला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो घर घर अन्न पहुंचाया है, जो शिक्षा पहुंचाई, जो महिलाओं को आरक्षण दिया है, जिस तरह के महिलाओं के लिए कानून आए हैं, उसका मुकाबला कभी भी ये छोटे मोटे योजना कर ही नहीं सकती। वो उनका बोलना है कि 5 किलो अनाज में पेट नहीं भरता है, वो उनका बोलना है। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस समय शासन चला रहे थे और किसी घर में एक वृद्ध महिला रहती थी और भूखे मर जा रही थी, उस समय कहाँ थे लालू जी? और आज जब उनके घर में 5 किलो अनाज, उनको शायद ये नहीं पता है कि ये एक व्यक्ति के लिए आ रहे हैं। अगर उस घर में 4 व्यक्ति हैं तो 20 किलो अनाज जा रहे हैं, ये उनको शायद जानकारी नहीं है। तो आप बिल्कुल उनको जानकारी दीजिएगा इन बातों को कि जहाँ पे कुछ नहीं मिलता है और वहाँ पे कुछ मिल रहा है तो वो बहुत है। कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वहीं पे 400 रुपये वृद्धा को मिलता था और अब 1500 रुपया मिलेगा, तो ये तो अच्छी बात है ना। ये वो आज कह रहे हैं ना, अभी सत्ता में आए नहीं है, ये सिर्फ भुलावा है। और उनका भुलावा है कि जनता हमारी बातों में आएगी। हालांकि जनता इन चीज़ों को सब बहुत बाखूबी समझती है कि जो एनडीए की सरकार ने जनता को दिया है वो लालू जी ने कभी भी दिया नहीं। जब आप पहले नहीं दिए हैं तो अब क्या देंगे? अब तो बात ही है। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि हम बहुत सारे योजनाओं को लाएंगे, अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, चुनाव पे इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बिहार की जनता ये जरूर जानती है कि बिहार में कभी भी दोबारा जंगल राज को आने नहीं दिया जाएगा। अभी बीपीएससी को एग्जाम को लेकर रद्द को चल रहा है, तो तेजस्वी जी वहाँ पे गए, लेकिन बीजेपी के कोई लोग नहीं गए। बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं, तेजस्वी जी के पास काम नहीं है ना, तो वो काम की तलाश में भटकते भटकते वहाँ तक पहुँच गए। वो संवाद यात्रा कटिहार से छोड़कर डायरेक्ट गए। हाँ, तो इसीलिए तो गए, क्योंकि आज तक तो कभी लालू जी ने उनको दिया नहीं। उस समय तो एग्ज़ाम ही नहीं होते थे और आज एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ठीक है, एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट को लग रहा है कि गलतियाँ हुई हैं तो सरकार उसको देखेगी। सरकार के पास काम है, वो देख रही है। और तेजस्वी जी के पास काम नहीं है तो वो काम की तलाश में भटकते भटकते वहाँ तक चले गए। संवाद यात्रा छोड़कर गए हैं मैम। हाँ, तो संवाद यात्रा छोड़कर आने की क्या आवश्यकता पड़ गई उनको? आखिर संवाद यात्रा आप कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम बना हुआ है, वो इतनी इमरजेंसी में गए इसलिए ताकि वो उनको दिखा सके कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ। पर वैसी कोई बात नहीं है। लालू जी के समय को याद कीजिए, जिस समय बीपीएससी के एग्ज़ाम भी नहीं हुआ करते थे। बीजेपी की सरकार बनेगी तो क्या क्या उम्मीद रखेगी जनता? बीजेपी की सरकार अभी भी है और जनता को उम्मीद 2025 में 25 में बीजेपी की सरकार बनती है तो जितनी भी योजनाएं अभी तक नहीं लाई गई हैं, जो भी जनता को लाभान्वित कर सकती है, वो सभी योजनाओं को उतारने की प्लानिंग है हमारी बीजेपी की। और मुझे लगता है कि समाज के अंतिम पायदान तक हमारे जो सरकार बनेगी उसकी योजनाओं का लाभ हमारी समाज के अंतिम पायदान तक के व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा। रोजगार को लेकर तो रोजगार का सृजन आपको नहीं लग रहा है कि बिहार में हो रहा है? बिहार में आप देख लीजिए, चाहे भारत में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की शासन है और यहाँ
पहले की अपेक्षा अभी बहुत अच्छी तरीके से लोग जीवन यापन कर रहे हैं, वो चाहे बिजनेस के माध्यम से हो या रोजगार के माध्यम। रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ सरकारी नौकरियों का हवाला देते रहें। रोजगार का मतलब ये होता है कि अपने पैर पे आप खड़े हो रहे हैं और आपको सरकारी योजना, जैसे अभी हमारे उद्योग विभाग को ले लीजिए कि छोटे से छोटे बुनकर तक को भी लाभ पहुंचाने की उसमें योजना है, 2 लाख तक की, 1 लाख तक की मिली और लोग उसी में कमा खा रहे हैं। तो रोजगार सृजन के बहुत सारे तरीके हैं जो हमारे एनडीए की सरकार कर रही है। चलिए, बीजेपी के और भी नए नए योजना आएंगे, लेकिन 2025 के लिए वो लाए जाएंगे और जो अभी योजना पे काम कर रही है बीजेपी की सरकार वो आगे भी करेगी, इनका कहना था। बाकी आपको कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।